नमस्कार साथियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो है आरक्षण के ऊपर। जो लोग आरक्षण को लेकर ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर ना होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सही भी है, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी एक बात है कि किसी पेड़ के अगर पत्ते सुखाने हों, तो क्या आप एक-एक करके पेड़ के पत्ते तोड़कर सुखाएँगे या फिर पेड़ की जड़ काट देंगे? अगर पेड़ की जड़ काट दी जाएगी तो पत्ते तो ऑटोमेटिक ही सूख जाएंगे सब। अगर जाति के आधार पर आरक्षण है तो जातियों को खत्म कर दीजिए ना, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ और लोगों को ढाल बनाकर आगे खड़ा करते हैं। अभी ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक इंस्टाग्राम पर मैंने आईडी देखी जिसमें लगभग 5 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। उस आईडी का नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन करके। मैं लगा भी दूंगा आईडी। तो मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने लोग उसमें जुड़े हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर बहुत जल्द आंदोलन होगा। होना चाहिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आरक्षण हटाया जाए। इसलिए कीजिए कि ये जातिवाद खत्म किया जाए। ये जातिवाद की जो मानसिकता है वो दिमाग से निकाल दी जाए। अगर आप आरक्षण के विरोधी हैं तो आप जातिवाद के भी विरोधी बनिए। पहले इस जातिवाद को खत्म कीजिए। आज भी लोगों को जाति के आधार पर पीटा जा रहा है और ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता है। आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो आपको पता लगता रहता होगा। कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तराखंड में, कभी यूपी में, ऐसी दिन ब दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां जाति को लेकर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है और हत्याएं भी कर दी जाती हैं। बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं गिना सकता हूं, लेकिन वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। अब होता क्या है कि इसमें हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। अब उन लोगों के लिए ये विशेषकर वीडियो है, ध्यान रखना। आप लोगों को ढाल बनाया जाता है आगे खड़े करने के लिए। आपको ये बताया गया कि आपके हिस्से का आरक्षण एससी और एसटी के लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% है, एससी का 15% है, जबकि एसटी का शायद 7.5% के करीब है। ये आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। किसी की भेड़ चाल चलने की जरूरत नहीं है आपको। आज सोशल मीडिया का दौर है और आपके हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। अपना फोन उठाइए और पता कीजिए। और आरक्षण दिया किसने? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में आर्टिकल 340 जोड़ा। क्यों? कि ओबीसी का उद्धार हो सके, ओबीसी की स्थिति और परिस्थिति को जांचा जा सके। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 340 जोड़ा। अगर आंदोलन करना ही है तो ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए आंदोलन कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या और आरक्षण थोड़ा। हम कभी ओबीसी के आरक्षण का विरोध नहीं करते, नहीं करना चाहिए। क्यों करें भाई? और रही बात जातिगत आरक्षण को खत्म करने की, तो सालों से, 1-2 साल की बात नहीं है, लगभग बहुत समय से 100% आरक्षण मंदिरों में जाति के आधार पर है। क्या वहां पर सैनी समाज का, कुर्मी समाज का, पाल समाज का, किसी अदर समाज का कोई व्यक्ति मुख्य पुजारी बना है? अगर बना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ये आपको ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है और आप में से ही कुछ इतने ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण का आ भी नहीं पता है और वो आरक्षण पे ज्ञान देने आते हैं। बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऐसे, जिन्हें आरक्षण का यही पता नहीं है कि आरक्षण दिया क्यों गया था। आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जिन व्यक्तियों को एक कंपटीशन से बाहर रखा गया, उन्हें कंपटीशन में लाया जा सके। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों के पास योग्यता नहीं है, बहुत योग्यता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं एससी समाज के, जो रामायण रामचरितमानस के बहुत सारे श्लोक अपने रटे हुए हैं और वो सुना सकते हैं। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो वो जानते हैं। ऐसे लोगों से मैं पर्सनली मिला हुआ हूं।
तो आरक्षण का विरोध करना बंद कर दीजिए। ये क्या है, आप एक असमानता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। और रही बात आंदोलन की जंतर मंतर पर, तो एक बार करके देख लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि आमरण अनशन कीजिए कि जब तक भारत सरकार इसको हटा ना दे तब तक आप उठे ना, आप खाना ना खाएं, ऐसा एक अनशन कीजिए। बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री हैं अभी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आरक्षण नहीं हटाएंगे, अगर कांग्रेस भी चाहेगी तब भी हम SC ST OBC का आरक्षण हटने नहीं देंगे। एक बार जाकर देख लीजिए। और आज OBC के लोग, हालांकि मैं किसी भी पार्टी का कोई विरोधी नहीं हूं, अगर किसी पार्टी के विरोध में मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसके लिए अच्छी वीडियो भी मेरे इस पेज पर अपलोड हुई भी होंगी, आप देख सकते हैं। क्योंकि किसी के अच्छे काम की आप सराहना कर सकते हैं और गलत काम का विरोध भी, और होना भी चाहिए। अगर आप एक जागरूक व्यक्ति हैं तो अच्छी चीज की सराहना कीजिए और गलत का विरोध जरूर कीजिए। अगर आप गलत पर भी चुप हैं तो आप देशभक्त नहीं है, बल्कि उस पार्टी के गुलाम हैं। और मैं किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, चाहे वो BSP हो, ASP हो, सपा हो, BJP हो, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं। क्योंकि मेरी इच्छा है, मैं BJP को वोट दूंगा तो दूंगा, मुझे अच्छी लगती है, मेरी पर्सनल चॉइस है ये। और मैं BSP को वोट दूं या सपा को वोट दूं, किसी को भी तुम वोट दे सकते हो, ये भारतीय संविधान में हमें पूरी आज़ादी है, कोई हमें रोक नहीं सकता। अब रही बात, हमारे OBC समाज के बहुत सारे लोग BJP को वोट देते हैं, दीजिए, क्योंकि उनकी खुद की चॉइस है ये। लेकिन उन लोगों को एक चीज और बता दूं मैं, आज उसी सरकार से ये कामना कर रहे हैं कि आरक्षण SC और ST का हटा दिया जाए। लेकिन ये जो 27% आरक्षण है ना, वो दिया था BP सिंह की सरकार ने 1990 में। 1990 में सरकार थी BP सिंह की। BP सिंह की सरकार में OBC समाज को 27% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। और उस समय जो सरकार बनी हुई थी वो समर्थन से बनी हुई थी BJP की। और जैसे ही उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा की, तभी BJP ने अपना समर्थन हटा लिया और BP सिंह की सरकार को गिरा दिया। ये OBC के आरक्षण के विरोधी थे उस समय। आज कुछ भी हो, विचारधाराएं बहुत जल्दी लोगों की बदल जा रही हैं, राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है और कैसे भी लोग पलट जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए OBC के लोगों को कि OBC का आरक्षण जो मिला हुआ है वो कैसे मिला हुआ है और आरक्षण का क्या मतलब है। बेफजूल अपना दिमाग मत लगाइए, अनशन कीजिए, आमरण अनशन कीजिए, लेकिन आरक्षण से पहले जातियों को हटाने की कोशिश कीजिए। जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी ये आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था और ये अब अपनी पपौती समझ ली है लोगों ने। जी हाँ, आरक्षण 10 साल के लिए ही था, लेकिन आज जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोगों की वजह से आज तक आरक्षण की व्यवस्था चल रही है। आज भी जाति को देखकर, सरनेम पूछकर लोग बात करने का लहजा बदल लेते हैं। अब ये मत सिखाइए कि आप, मैं झूठ बोल रहा हूं या कहीं से उठाकर देखकर, ये हमारे साथ खुद होता है। मैं भी एक SC समाज से ही आता हूं, ये भी आपको बता दूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है जातिवाद, और ये शायद वीडियो बनाना भी इसीलिए ही इसकी स्टार्टिंग हुई है। जातियों को महत्व देना बंद कीजिए और आरक्षण ऑटोमेटिक ही हट जाएगा, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हम निष्पक्ष किसी भी चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से। आपकी कोई बात है तो आप शांतिपूर्वक कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो बनाने का काम करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो उसका डट के विरोध कीजिए, चाहे भले ही वो हमारे चैनल पर ही क्यों ना हो, विरोध कीजिए। क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुप रामपुरिया। बहुत सी बातें इस वीडियो में हो चुकी हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं।
हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम किसी भी जातिवाद का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे लिए केवल एक इंसानियत ही जाति है, मानवता धर्म है। भारतीय संविधान एक ग्रंथ है जो सबको बराबरी का हक देता है, सबको समान सुविधाएं देता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।